पर हैं और इस दौरान उन्होंने कहा है कि बैठक में सभी ने अपनी अपनी बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2023 में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। दिल्ली के दौरे पर सीएम अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बड़ी बातें। बैठक में सभी ने अपनी अपनी बात कही है और सभी ने अपनी अपनी बात कही है। इसके साथ ही ये कहा कि योजना बनाने में मैंने कोई कमी नहीं रखी। 2023 में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि धैर्य रखने पर मौका मिलता है। बड़ी खबर इस वक्त की, सीएम अशोक गहलोत दिल्ली के दौरे पर और इसी बीच सबसे बड़ी जानकारी। ये चुनाव कर्नाटक जीतने के बाद में अब कांग्रेस उस मोड में है कि कैसे हम लोग राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ चुनाव जीते हैं। तो एक एक स्टेट से राहुल जी और खड़गे साहब बात कर रहे हैं, एक एक स्टेट से बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पहले मीटिंग हो रही थी, फिर पोस्टपोन भी हो गई थी क्योंकि चुनाव कुछ कर्नाटक की मंत्रिमंडल बनना था, तो वो मीटिंग वापस शुरू हुई है। कल मध्य प्रदेश मीटिंग भी हुई और उसके बाद में राजस्थान की हुई है, पंजाब वालों से बात हुई। तो ये तो हर स्टेट वाइज बातचीत चल रही है। अच्छी बातचीत हो गई कल, जो भी होना था बात हमने कर ली। सब ने अपनी अपनी बात कह दी वहाँ पर, राहुल जी को, खड़गे साहब को, सबको कह दी। और हमने कहा क्योंकि चुनाव जीतना देश हित में अभी है कांग्रेस का, जो हालात बना रखे हैं मोदी जी और एनडीए गवर्नमेंट, उसको हमें समझना पड़ेगा कि यार कहाँ डेमोक्रेसी है, कहाँ संविधान है। बहुत हालात खराब है देश के अंदर। देखा नहीं परसों जो संसद भवन का उद्घाटन हुआ, ऐसा कभी होता है क्या? हो रहा है, देश देख रहा है। ऐसे में हमारी ड्यूटी बनती है हम कैसे चुनाव जीत के आए वापस, फिर तैयारी करें पार्लियामेंट चुनाव की। उस लाइन पे पूरी पार्टी चल पड़ी है। इसलिए जो अगर बुलाया गया हम लोगों को तो हमारी ड्यूटी बनती है हम अपनी बात खुल के कहें। हमने अपनी बात खुल के कह दी। उसके बाद में छोड़ दिया भाई जो खड़गे साहब जाने उनका काम जाने, जो राहुल गांधी जाने तो उनका काम जाने, उनकी ड्यूटी है। सर आप तो पहले से ही सरकार पर फोकस कर रहे थे। अब आपको क्या उम्मीद है कि सचिन पायलट जिन्होंने की बगावत की हुई थी, आपकी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था, वो भी साथ रहेंगे? क्या उम्मीद है उनसे? अब देखिए, ये कल की मीटिंग इसीलिए हुई थी कि किस प्रकार से हम लोग काम करें अपने अपने वहाँ पे। अब भरोसा है वो साथ में मिलकर काम करेंगे? उनके लिए क्या रोल होगा? क्यों नहीं करेंगे? अगर पार्टी में वो हैं और पार्टी में अगर हैं तो फिर क्यों नहीं करेंगे? क्या रोल होगा सर उनके लिए? ये रोल की भूमिका हमारी नहीं होती है। रोल की भूमिका हाईकमान की होती है। कौन क्या रोल दे? हाईकमान कहता है सर तुम्हें आप सरकार में शामिल करने को तैयार? मैं तो ये मानता हूँ कि मैं खुद कई बार कह चुका हूँ कि मेरे लिए जो है अब पद मायने नहीं रखते हैं। मेरे लिए मायने रखता है जिंदगी में। मैं 3 बार मुख्यमंत्री बना हूँ। मैं अब आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं या मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। 3 बार मुख्यमंत्री बनना बहुत रेयर होता है। 3 बार मुख्यमंत्री बनना मायने रखता है, ठीक है। और 3 बार जो है केंद्रीय मंत्री बनना ही मायने रखता है। तो मुझे सब कुछ पार्टी ने दिया है। सोनिया जी ने और राहुल जी ने मुझ पर विश्वास किया, प्रियंका जी का भी योगदान था। जब मुझे तो चांस दिए हैं काम करने के, तो आज मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं वो काम करूं जो हाईकमान चाहे। भाई किस प्रकार से हम जीत के आए हैं, उसके अंदर मैं मेरी भूमिका रखूं, इम्पोर्टेंट वो मैं रख रहा हूं। और जो मुझसे हो सकता था, मैंने 5 साल के अंदर गवर्नेंस देने में, योजना बनाने में मैंने कमी नहीं रखी है। राजस्थान पूरा प्रदेश जानता है। अब चाहे मोदी जी आओ और चाहे अमित शाह जी आओ, मेरा दावा है जनता सच्चाई समझ जाएगी कि भाई काम किसने किया है। वो राष्ट्रीय राजनीति की बात करने लग जाते हैं। उनका एजेंडा दूसरा है, मेरा एजेंडा है सिर्फ राजस्थान की सेवा करना, राजस्थान में योजनाएं लागू करना। जो मैंने घोषणा करी है बजट के अंदर वो इम्प्लीमेंट हो, ये मेरा एजेंडा है। कि किस प्रकार मैं वहाँ विकास, चौमुखी विकास हो, सिंचाई हो, चाहे किसानों की समस्याएं हो, चाहे वो युवाओं का हो, चाहे किसी वर्ग का, मजदूर का हो, SC, ST, OBC या माइनॉरिटी के हो, किससे हो मुद्दे हो, मैं सबको कैसे निपटाऊं, वो मैं लगा हुआ हूँ। मुझे लगता है इस बार मैं सफल हुआ हूँ और जनता इस बार मुझे लगता है कि इस बार सरकार रिपीट कर सकती है। वैसे तो माई बाप जनता ही है,
वो फैसला करेगी, वो मैं मंजूर होगा। मुझे एहसास होता है जब मैं जाता हूँ दौरे में और जो लोग मुझसे मिलते हैं, जिस प्रकार से युवा मिलते हैं, महिलाएं सब मिलते हैं, अति उत्साह उन लोगों के अंदर है। और मैं जगह रुकता भी हूँ, बात करता हूँ उनसे, मीटिंग करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार लोग मुझे वापस रिपीट करके बताएंगे, चाहे वो कितने धन बल खर्च करेंगे। ये बीजेपी वाले अभी भी ये भ्रमित करे लोगों को छोटी छोटी बातों को लेकर के। इनके बारे कहने को मेरे खिलाफ में, मेरी सरकार के खिलाफ कुछ है नहीं, तो मेरा ध्येय वो है बस। सचिन सहयोग करेंगे सर, सचिन सहयोग करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई, सब सहयोग करेंगे। भरोसा दिया है उन्होंने अंदर मीटिंग में, सचिन ने क्या भरोसा दिया? मुझे कमिटमेंट किया है उन्होंने। मुझे विश्वास है कि हाईकमान के साथ में बैठना, बात करना, उसके बाद में क्यों नहीं कोई सहयोग करेंगे बताओ। हम विश्वास करके चलना चाहिए हम लोगों को। विश्वास देके विश्वास जीता जाता है। तो देखते हैं कि ये विश्वास दिया गया है, हाईकमान ने विश्वास हम पे किया है, हम आगे करेंगे, सब मिलके चलेंगे तो सरकार हमारी आएगी। और पार्टी में हम अगर वफादारी से रहे आज तक, आगे भी रहेंगे। तो सोनिया गांधी जी ने एक बार कहा था इस अधिवेशन के अंदर, जो धैर्य रखता है उसको कभी न कभी चांस मिलते ही मिलते हैं। बस ये मैंने सोनिया गांधी जी का जो कोट था वो अभी भी मुझे याद है, वो मैं दिल में रखता हूँ बस। और सबको कहता हूँ, सब कार्यकर्ता, सब नेता लोग, धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो। धैर्य रखोगे तो पार्टी में कभी कभी आपको मौके मिलेंगे, अवसर मिलेंगे काम करने के। पहले मिले भी है, आगे भी मिलेंगे, इतना कह सकता हूँ। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान दिल्ली से, और इसी बयान को लेकर के इसके मायने क्या हैं और दिल्ली में इस वक्त कांग्रेस की सियासत क्या चल रही है, जानने के लिए सीधे हम आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर सहयोगी लखवीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लखवीर, जो जिस बैठक की प्रतीक्षा थी वो बैठक हो गई है, उस बैठक से अब राजस्थान के लिहाज से क्या निकला है? जी देखिए, कल की बैठक काफी महत्वपूर्ण थी हेमंत, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी एकजुट कैसे हो पाए और चुनावी मैदान में जाए, ये आलाकमान चाहता था कि जो भी तकरार दोनों नेताओं के बीच में बने हुए हैं उन मतभेदों को दूर किया जाए और कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़े, ताकि 2023 में रिपीट करने का सपना जो आलाकमान ने संजोया है उसको अंजाम तक पहुंचाया जाए। इसीलिए कल मैराथन बैठक 4 घंटे तक हुई, दोनों नेताओं के पक्ष सुने गए, दोनों नेताओं की बात सुनी गई। उसके बाद दोनों नेताओं को संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल जब बाहर लेकर आए तो उन्होंने ये संदेश दिया कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी एकजुट है, एक जाजम पर खड़ी हो गई है और दोनों नेता मजबूती से कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे और हम सरकार रिपीट करने जा रहे हैं और बीजेपी को पटखनी देंगे। और दोनों नेताओं ने फैसला जो है वो आलाकमान पर छोड़ दिया है, ये कहा गया। अब बैठक के बाद इंतजार था कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट की ओर से प्रतिक्रिया क्या आती है। बैठक के बाद ये दोनों नेता आखिरकार क्या कहते हैं जी। अशोक गहलोत अब आज उनका दिल्ली दौरा समाप्त होने वाला है, वे जयपुर की ओर जाएंगे। जयपुर जाने से पहले वो मीडिया से बातचीत कर गए हैं। उन्होंने कहा है कि आलाकमान सुलह चाहता है राजस्थान में, आलाकमान चाहता है कि तमाम लोग जो हैं वो एक साथ नजर आए चुनाव से पहले, इसलिए बैठक बुलाई गई। हम सरकार रिपीट करने जा रहे हैं, हमारी योजनाओं का असर धरातल तक है। दोनों नेताओं ने अपना पक्ष जो है, अपनी बात जो है वो आलाकमान को सुना दिया और अब फैसला आलाकमान पर छोड़ दिया है। अब जो निर्णय करना होगा हमें मंजूर होगा, जो भी निर्णय आलाकमान लेता है। लेकिन सीएम अशोक गहलोत की तरफ से एक बहुत बड़ी बात कही गई कि धैर्य रखने से कभी न कभी चांस मिलता है। ये सोनिया गांधी का कोट आज भी उन्हें याद है। क्या मायने हैं राजस्थान के लिहाज से इस बयान के? देखिए, इसी बात पर मैं आ रहा था हेमंत कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुत बड़ी बात ये कही है कि धैर्य रखना चाहिए राजनीति में, चाहे वो बड़े स्तर का नेता हो या कार्यकर्ता हो, तमाम लोगों को धैर्य रखना चाहिए। धैर्य रखने से ही। चलिए, बहुत शुक्रिया लखवीर तमाम जानकारी के लिए, और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस का मिशन 156 और आलाकमान के फॉर्मूले को लेकर के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश मिशन 156 पर पूरा फोकस कर रहा है। आलाकमान ने कह दिया मतलब काम हो गया। राजस्थान के हित में, देश के हित में, और जब सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, वेणुगोपाल जी, रणधावा जी सब बैठकर फैसला करें और उसके बाद ये डिसीजन बाहर आए कि साहब अब सब मिलकर चुनाव जीतने के लिए सब संगठित होकर आगे जाएंगे, तो ये तो राजस्थान के हित में हुआ फैसला। और ये आप मानकर चलना, चुनाव आ रहे हैं, 6-7 महीने में चुनाव हो जाएंगे।
ऐसे में पार्टी का नेतृत्व सबको इकट्ठा करके और एक एक्शन पर आ जाता है चुनाव जीतना। तो चुनाव तो हम पहले से जीत रहे हैं, हमारी योजनाएं अच्छी है, हमारा काम अच्छा है। तो अब जो भी प्रॉब्लम थी वो सब पार्टी नेतृत्व ने ठीक कर दी है और जब संगठित होकर सब आगे जाएंगे तो ये तो राजस्थान के लिए आप मानकर चलिए शुभ दिन है, क्योंकि सारे बातें पीछे छूट गई। जब पार्टी नेतृत्व आगे आकर बाहर आकर बोल रहा है, सब बैठकर फैसला हो गया, अब सब इकट्ठे होकर जाएंगे। जब कांग्रेस इकट्ठे होकर जाएगी तो सुन लेना बीजेपी का पता भी नहीं चलेगा राजस्थान में। जो 156 का नारा है वो सफल हो जाएगा। 200 सीटें पूरी राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और पार्टी नेतृत्व वो अपने आप तय करता है। राजस्थान में एक जॉइंट लीडरशिप है जिसके दम पर हमने चुनाव लड़ा था। पहले भी राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के चेहरे पर, और हम राजस्थान जीत कर निकले थे। आगे भी हमारा पार्टी नेतृत्व मजबूत है। यहाँ के सब नेता एक जाजम पर बैठकर जाएंगे और हम जीत कर आएंगे तय। आप तो ये मानकर चलिए कि पॉजिटिव रहिए। मुझे पक्का विश्वास है जब दिल्ली का फैसला होता है, हाईकमांड सख्त होता है और सबको बैठाकर फैसले लेता है तो उसके रिजल्ट भी आते हैं। वो रिजल्ट पॉजिटिवली कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। मुझे नहीं लग रहा कि चुनाव आ गए, और चुनाव जब आ जाता है ना, जब रणबेरी बसती है, युद्ध शुरू हो जाता है, तो सबको एक होना पड़ता है।